में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाला हुआ गिरफ्तार। लुटेरे के पास से 800 रुपए, फोन और स्कूटी बरामद। उस्मानपुर इलाके में हुआ भयानक सड़क हादसा। 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरी स्कॉर्पियो कार। स्कॉर्पियो कार गड्ढे में गिरने से 2 लोग हुए घायल। पूर्वी दिल्ली में लोगों को राशन लेने में हो रही काफी परेशानी। लोगों को राशन लेने के लिए झेलनी पड़ती हैं दिक्कतें। लोगों ने कहा राशन लेने के लिए कई चक्कर लगवाए जाते हैं। छब्बीस जनवरी की तैयारियों के चलते दिल्ली पुलिस सतर्क। दिल्ली पुलिस सतर्कता के लिए करवा रही मॉक ड्रिल। कृष्णानगर छाछी बिल्डिंग पर मिला बम एक्सप्लोजन। बम डिफ्यूजन के मौके पर पहुंची पुलिस। शाहदरा में नवनिर्वाचित पार्षदों को किया गया सम्मानित। बीजेपी के विधायक और जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। बीजेपी के पार्षदों को चुनने के लिए किया गया शुक्रिया। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये आरोपी मौजपुर के अम्बेडकर बस्ती में रहता है और लोनी में कबाड़ का काम किया करता था। आपको बता दें कि आर्म्स एक्ट के तहत 16 नवंबर को ही आरोपी जेल से छूट कर आया था। इससे पहले भी उस पर लूट, झपटमारी जैसी चोरी जैसे तकरीबन 15 मामले दर्ज हैं। लेकिन अब पुलिस ने इसको अपनी गिरफ्त में लेकर लूटे गए 800 रुपए और फोन और साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि 16 दिसंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे कुछ लड़के लड़ रहे थे और जिसमें से एक लड़का बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था और इस दौरान वहां पर पीसीआर वैन गुजर रही थी जिसमें एसआई चेतन स्वरूप ड्यूटी पर थे। शोर सुनकर वो तुरंत वहां पर पहुंचे तो पता चला कि 2 लुटेरे जो है वो शख्स को लूट रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि पीसीआर वैन को देखकर एक बदमाश ने पीड़ित को चाकू की नोक पर रख लिया और भाग गया, लेकिन दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके में जीटी रोड धर्मपुर रेड लाइट के पास सुबह भयानक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में स्कॉर्पियो कार करीब 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे, दोनों घायल हो गए हैं। दोनों को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। मैं सर इधर से निकल के आ रहा था, शास्त्री पार्क से सीलमपुर की तरफ जा रहा था, तो मैंने भीड़ देखा। भीड़ देखते ही मैं उतर के देखा तो नीचे स्कॉर्पियो जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल से डिवाइडर को तोड़ते हुए सीधा सर्कल से नीचे गिरा हुआ है। 3 से 4 बजे के करीब यहाँ पे पूछा 1-2 से, तो 3-4 बजे से के करीब ये सर्कल से नीचे गाड़ी गिरी हुई थी। एक्चुअली हुआ ये है कि कुत्ते को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिसबैलेंस हो गया और गाड़ी जाके सीधे नीचे सर्कल के अंदर जाके गिरी। 2 लोग बैठे थे, घायल हुए हैं, मरा कोई नहीं है। और यहाँ नियर बाई जगप्रवेश अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जिसमें जाके उन्हें भर्ती करवाया गया और अभी वो उसी में भर्ती है। जो लोग बाहर से खरीदकर अनाज नहीं ले जा सकते, उन लोगों के लिए सरकार द्वारा राशन वितरण किया जाता है। अलग अलग इलाकों में राशन की दुकानें खोली गई हैं ताकि लोग वहां पर जाकर राशन ले पाएं। बल्कि यूपी, बिहार और एमपी के लोग भी अपना राशन कार्ड दिखाकर कहीं से भी राशन ले सकते हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली के लोगों से जब हमने जाना कि क्या उन्हें राशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो उनका कहना था कि उन्हें राशन सही समय पर नहीं मिल पाता। कभी कभी तो बोल दिया जाता है कि राशन खत्म हो गया है, तो कभी कहीं पर चक्कर भी लगवाने पड़ते हैं और जिसके बाद भी राशन नसीब नहीं हो पाता। इतना ही नहीं बल्कि एक दिन चावल और एक दिन गेहूं इस तरह से वितरण किया जाता है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो राशन का स्टॉक किया जाता है, जनता तक राशन पहुंच ही नहीं पा रहा। दिक्कत तो होती है, कभी वो कहेंगे चीनी भी आती है पर चीनी हमें मिलती नहीं, कहते चावल के बदले चीनी मिलेगी। और अभी तो हमें राशन इस महीने का भी मिला नहीं। अभी कह रहे 15 तारीख के बाद गाड़ी आएगी तो मिलेगा, हमने पता करा था ये दिसंबर वाला। हाँ, कभी ऐसे कहते राशन ख़त्म हो गया है, जब आएगा तो फिर मिलेगा। और हमें क्या पता कब आ रहा है, कब बांटते कब नहीं, कोई टाइम नहीं होता इनका बांटने का कि हमें पता चले। दिक्कत ये होती है कि जब लेने जाएंगे तो एक बारी चावल देते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद गेहूं देने के लिए बुलाते हैं। जब दोबारा लेने जाते हैं तो राशन ख़त्म। हाँ, फिर कहते हैं अगले महीने आके लेके जाना। अगले महीने ले जाते हैं तो कहते हैं कि
जब राशन आएगा हम फ़ोन कर देंगे, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ, ऐसे परेशान करते हैं। मैं वहीं पे ही लेती हूँ हमेशा राशन, तो वो ऐसे ही आनाकानी करते रहते हैं। अब ये मेरे को बोला है कि 15 तारीख के बाद आने के लिए, कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे। नहीं यूपी का, इसीलिए मेरे को कोई वजह लगती है कि यूपी का है कि कहीं, मतलब हम तो गरीब बंदे कमाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे को मतलब इतना महंगा राशन कहाँ से खरीद के खा सकते हैं। यहाँ जितनी भी राशन कार्डधारी हैं और दुकानदार हैं, दुकानदार एक बार सिर्फ राशन बांटते हैं। मान लो 1,500 लोगों के राशन कार्ड उनके पास हैं, 1,500 लोगों को अगर उन्होंने गेहूं बांटना है तो क्या 1,500 लोगों को क्या वो एक दिन में राशन बांट देंगे क्या? लेकिन वो एक ही दिन गेहूं बांटेंगे, अगले दिन कहते हैं गेहूं खत्म हो गया, अब अगली गाड़ी जब आएगी तब लेना। फिर वो कहते हैं जी अगले महीने के बाद आना। अच्छा, एक ही दिन चावल बांटते हैं। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि राशन की दुकान पर जो गेहूं बचता है या एक दिन बांटने के बाद जो राशन बचा, क्या सरकार उसका हिसाब मांगती है राशन दुकानदारों से? मिलता जाता है, मतलब एक दिन मिलता है चावल, एक दिन मिलता है गेहूँ, और खत्म हो जाता है तो मिलता नहीं। क्या कहते थे आपको? ये कहते हैं खत्म हो गया, फिर ले जाना, फिर गाड़ी है। क्या लगता है कि सच में खत्म हो जाता है या फिर वो लोग बचा के रख रख लेते हैं वो, एकदम और देते हैं 20-25 आदमी को देते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में एमसीडी में जीते बीजेपी नेताओं का आज स्वागत किया गया। सभी नवनिर्वाचित पार्षद इस कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जनता का वोट देने के लिए धन्यवाद भी कहा। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने भी कहा कि हमने अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले समय में बीजेपी को फिर से जीतना है, जिसकी तैयारियां हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी हैं। देखिए, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ता का सम्मान ये होना ही है और होता भी है। शाहदरा जिला ने ये अच्छा प्रयास किया है कि सभी जो पार्षद हमारे चुनाव जीते या हारे, उन सबको यहाँ बुलाया है। कार्यकर्ताओं के साथ उनका सम्मान हो रहा है और ये हमारा एक परिवार है, उस परिवार के हिसाब से ये चीज़ें हमारे संगठन में चलती रहती हैं। मेरे सभी कार्यकर्ता 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं। निस्संदेह लोकसभा की 7 सीटें जीत के हम प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज सभी हमारे नवनिर्वाचित कॉरपोरेटर यहाँ एकत्र हुए, अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला और सबको दिशा निर्देश मिला। अब आने वाले 24 में आ रहे हैं भगवाधारी, 2024 की करो तैयारी। नरेंद्र भाई मोदी को देश और दुनिया का एकमात्र एक छत्र नेता बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी आन बान शान में 4 चांद लगाने हैं। आज ये जो कार्यक्रम हमारे एक विचार आया मन में, ये कि अपने जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिन रात एक करी, परिणाम जो भी आया हो, पर किसी की जो मेहनत, अगर उसको मेहनत को हम 2 शब्द प्यार से उसे सम्मान मान दे देते हैं तो वो ही एक हमारा लक्ष्य था कि एक कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आज हमारे सामने 2024 खड़ा है और कार्यकर्ताओं को मनोबल कहीं से कहीं तक टूटना नहीं चाहिए। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन समय समय पर मॉक ड्रिल करवाती रहती है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व 26 जनवरी के आसपास राजधानी की सुरक्षा और शांति को भंग न कर पाए। हाल ही में दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर छाछी बिल्डिंग पर एक बम एक्सप्लोजर और साथ ही एक आईडी मिली है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के स्टाफ मौके पर पहुंचे। पूरे एरिया को कवर किया गया, बम दस्ता को बुलाया गया। साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद पता चला कि एक डमी के तौर पर यहां पर एक शख्स बम रखकर गया था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। 6 लोगों को इंजरी भी आई है, उनके पास से अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसीपी चंद्रकांता ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को किसी भी प्रकार का बैग या फिर कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत पुलिस की आंख कान बने, तुरंत सूचित करें। ये रियल टाइम मॉक ड्रिल था और इसमें हमने जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उन सबको हमने कॉल किया और सब लोग तुरंत जितना मिनिमम टाइम में पहुंच सकते थे सब पहुंचे, जिसमें से हमारा कैट एम्बुलेंस, सेवा दल की एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल स्क्वाड, क्राइम टीम और जिसका जो रोल था वो उन सब ने प्ले किया। इंजर्ड को तुरंत हमने हेडगवार हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, सबके डिटेल्स नोट किए, जो भी रियल टाइम में यहाँ पे अप्रोच किया वो सब हमने नोट किया और हमने सबसे पहले यहाँ पे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और एक बम एक्सप्लोड था और एक आईडी मिली थी जिसको हमने बीडीएस की स्टाफ की मदद से उसको हमने डिवाइस को कंट्रोल किया। रियल टाइम मॉक ड्रिल था ये,
इसमें उनका भी चेक हो जाता है कि वो कितने अलर्ट हैं और कितने समय तक हमारे मौका पे पहुंचते हैं और किस तरह से। सबसे पहले हमें एम्बुलेंसेस का रहता है कि जो इंजर्ड हैं वो हमारे तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाए जाए। पूर्वी दिल्ली में आपके कई नवनिर्वाचित पार्षदों को सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो अपने इलाके में खुद जाकर जायजा लें और साफ सफाई भी करवाएं, इलाके की समस्याओं को सुनें और साथ ही जल्द काम भी शुरू करें। इसी संबंध में हमने विश्वास नगर के लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि जब से वो लोग पार्षद चुने गए हैं तब से वो लोग खुद जाकर इलाकों में काम करा रहे, साथ ही उन्हें जिस हिसाब से पार्टी फंड मिला है उसके जरिए वो लोग छोटा छोटा काम करवा रहे हैं, लेकिन जब शपथ लेंगे उसके बाद पूरी तरह से इलाके में हर काम करवाने की कोशिश जरूर करेंगे। देखो ये सड़क टूटी उठी है, इन्हें सब सही करा रहे हैं। और कूड़ा है उसे भी उठवा रहे हैं और नाली भी जो टूटी फूटी है अभी करवा रहे हैं। दिक्कत देखो गली की बहुत ज़्यादा है, कूड़ा बहुत ज़्यादा है, ये कूड़ा भी उठ रहा है, गली भी साफ हो रही है। लेकिन जिस दिन से ये विजय होकर आई हैं उसी दिन से क्षेत्र का कार्य प्रारंभ है। अभी तक जो है अभी फंड इनको अलॉट नहीं हुआ, इसलिए बड़ा काम तो नहीं करा सकते, लेकिन जिस दिन से जीत के आई हैं उसी दिन से पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर ये जो छोटे मोटे काम है, जैसे गली है, पुलिया है या छोटे मोटे गड्ढे हैं, उनको भरने का काम और साफ़ सफाई का काम जो निरंतर जारी है। गलियों में कार्य होने शुरू हो गए हैं, जिसके भी ढक्कन वगैरह सीवर के ढक्कन है या कहीं मरम्मत वगैरह है, पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई। ये बनने के बाद से ही कार्य प्रगति पे है। बिल्कुल खुद खड़े होकर काम हो रहा है मैडम, पूरी लगन से लगे हुए हैं दोनों, मियाँ बीवी, ज्योति रानी भी, सुभाष लाला भी जो है पूरी लगन के साथ है। देखिए साफ़ सफाई तो देखो जब से हमने निर्वाचित किया हुआ है और माना गया है कि हम तो उसी तुरंत हमने एक दो दिन बाद हमने मतलब अपनी गलियों में साफ़ सफाई करवानी चालू कर दी थी हमने, और लोगों के बीच में जाकर हमने समस्याएं भी समझी है उनकी, और जो जनता की समस्या है उनका समाधान भी कर रहे हैं हम लोग। देखिए एक्टिव तो देखो हम पहले ही से हैं, लेकिन जब केजरीवाल सर ने बोल दिया अब हम और भी जोरों शोरों पे अपना काम चालू करेंगे। सर केजरीवाल ने यही कहा था सिर्फ मतलब अपने गलियों में जाके लोगों की समस्याएं सुनो और उनका समाधान करना है, बस यही बोला है कि हमें कि बीजेपी की तरह हमें मतलब कूड़ा करकट नहीं फैलाना है, बस बिल्कुल साफ़ सफाई करवानी है और पूरे जोरों शोरों पे जनता की समस्या सुननी है हमें। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को मौसम का डबल अटैक झेलना पड़ रहा। एक तरफ सर्दी का सितम तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें भी हो रही। ऐसे में अगर बात की जाए आनंद विहार की तो वहां पर AQI 382 यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं अगर बात की जाए विवेक विहार की तो यहाँ पर AQI 325 और ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही और साथ ही बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी सभी इस प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।